श्रद्धेय ए नागराज प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन शिक्षा का एक ऐसा विकल्प है जो वर्तमान में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को और मजबूती प्रदान करेगा। एक सामान्य आदमी से लेकर के विश्व स्तर तक सारी समस्याओं का समाधान मध्यस्थ दर्शन प्रस्तुत करता है। इस समाधान को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले मानव को जानना होगा, जीवन को समझना होगा, अर्थात जीवन क्रियाओं को समझना होगा। तो आइए सभी श्रोतागण हम इसको जानने की कोशिश करते हैं रविकांत भैया से। रविकांत भैया जीवन विद्या के एक वरिष्ठ प्रबोधक है। मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बढ़िया। देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं बार बार जो ध्यान रख दिला रहा था कि भाई जो अभी जो जीवन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जीवन यदि पूरी तरीके से पूर्ण क्रियाशील होंगे तो उसकी सारी क्रियाएं मतलब कितनी हो सकती हैं, किस अर्थ में क्रियाशील होंगी, वो यहाँ पूरा दिया हुआ है। वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा सभी पूरी तरीके से क्रियाशील होती है, तो उस पूरे में वो क्रियाशीलता में क्या दिखेगा, है ना। तो उसमें भी लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण है, ये जागृत जीवन के कहे गए हैं, लेकिन बहुत सारे इसके जो आचरण है वो जब मानव के रूप में जिएगा तब दिखेगा। यदि वो जीवन के रूप में मात्र है और मतलब मानव के रूप में नहीं जी रहा है तो ये सारी संवेदनाओं का कोई मतलब तो होता नहीं। जीवन के रूप में ये सारी संवेदनाएं, ये संबंध, बहन, पति पत्नी, ये सब तो एक सारी यात्रा के संबंध। हालांकि कहे तो गए हैं जागृत जीवन के, लेकिन ये देखेंगे तो ये जागृत मानव में दिखेंगे। यदि वो मानव के रूप में नहीं है, मात्र जीवन के रूप में है, तो उसमें ये सारे जो होंगे क्रियाएं उस समय तो नहीं दिखेंगी। मेरे को तो ऐसा अनुमान लगता है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं जो हैं, जो ये सब जो आस्वादन है, वो बेसिकली कब होंगे, जब वो मानव के रूप में जिएगा, है ना। तो ये सभी क्रियाएं एक साथ ही चल रही हैं ऐसा नहीं है। अब ये सभी क्रियाएं उसमें अब चलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। अभी हम चाहे भी तो हमारे में ये क्रिया नहीं हो सकती, लेकिन जागृत जीवन में ये सभी क्रियाएं जो हैं, वो जैसी परस्परता बनती है ना, जैसी आवश्यकता बनती है, उसमें से ये सारी क्रियाएं जो हैं वो क्रियाशील हो सकती है। मतलब एक तरीके से कहें कि पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल हो गया है। आवश्यकता अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता लगेगी वो जीवन उसको रन कर लेगा। ठीक है, तो देखेंगे तो ये जो सबसे बड़ा चीज है कि ये अनुभव जो क्रिया है वो जागृत जीवन हो या मानव के रूप में, वो ये क्रिया तो हमेशा ही बना रहेगा। ये अनुभव की क्रिया ये हमेशा ही बना रहेगा। ये ये कभी नहीं छूटने वाला है उसके साथ। तो जो क्रियाएं जो होंगी वो नीचे आकर के फैल रही हैं। ऊपर के अर्थ में देखेंगे तो वो सिंधु बिंदु के रूप में, अनुभव बिंदु के रूप में है। तो वो अनुभव वाली जो क्रिया है वो जागृति होने के बाद वो क्रिया निरंतर बनी हुई है ही। और उसके बाद जो मुझे लगता है कि उसका जो प्रमाण के रूप में कह रहे हैं, वो आवश्यकता अनुसार वो प्रमाण होता होगा। उसी के अनुसार फिर यही कहेंगे कि भाई ये जो बोध जो है वो बना ही रहता होगा। उसको परंपरा में जो प्रमाणित करना है, जो संकल्प के रूप में है, वो आवश्यकता अनुसार होता होगा। तो हमको पहले करना क्या है कि भाई हमारे जो जीवन की स्थिति है उसमें ये सभी क्रियाएं जो हैं, इसके जब भी सो सॉफ्टवेयर है वो तो इंस्टॉल हो जाए। जैसे अपने हम मोबाइल में बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, और आवश्यकता अनुसार पड़ने पर हम उसको रन करा सकते हैं जैसी आवश्यकता पड़ती है। तो पहले तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो आवश्यकता अनुसार हम उसको क्या क्या रन करा करके क्या क्या हमको मिलेगा वो पूरा ये दिया हुआ है। ये सभी चीज दिए हुए हैं कि इतने तरीके के जो हैं उसमें ये सॉफ्टवेयर भी है, और इसके साथ साथ इसमें इतने तरीके के उसको रन करेंगे तो ये दिखेगा। तो बल को जो बेसिकली देखेंगे ये इसी अर्थ में है। मतलब बल एक तरीके से स्थिति के रूप में ही है, और गति जब हम उसको मतलब
रन कराते हैं तो वो शक्ति के रूप में और गति के रूप में दिखना शुरू होता है। और मैंने जो एक और महत्वपूर्ण बात रखी थी कि हर चीज में ये अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास का महत्व है, ये समझ में आना अति आवश्यक है। वरना हमारे में आतुरता कातुरता रहती है, पात्रता से ज्यादा हम अपेक्षा रखते हैं पाने की। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये जो जीवन की बात, ये जो चार्ट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग मन की क्रियाओं पे आएंगे। यदि ये जो जीवन के 122 आचरण के जो चार्ट दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो बताइए, किन्हीं को भी। हेलो। जी। हाँ, नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ, कल जो श्रुति और स्मृति वाली बात हो रही थी, है ना? तो जैसे अभी हम लोग जिस यात्रा में हैं, नवनीत अवस्था में, तो हमारे में श्रुति क्या होगी? है तो ये जागृत मानव का आचरण। यही तो सब अभी हमारे लिए जो श्रुति है। ये जो हम पढ़ रहे हैं यही हमारे लिए श्रुति है। हम्म श्रुति को जाके पढ़ेंगे, जो भी सार्थकता से जुड़ा हुआ चीज है जिसको हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, वो सब हमारे लिए श्रुति है। अनुभव मूलक व्यक्ति का जो भी प्रकाशन है वो सब हमारे लिए श्रुति है, हमारे लिए वो श्रुति है। हम्म मतलब अभी हमारे में बन जाए जब। हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं सोच रहे हैं ये सब हमारे लिए श्रुति है। अभी भी एक आदमी में जो स्मृतियां बनी हैं वो कुछ ना कुछ हम्म बनी ही है। जो हम्म परंपरा में है या जो वातावरण से है, वो उसके हाँ, आधार पर उसकी स्मृतियां बनी ही हैं। बस यही है हम्म कि वो स्मृति श्रुति पे आधारित नहीं है, हम्म वो भ्रम पे आधारित है। यही स्मृति श्रुति पे आधारित हो जाए तो बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हम अपने स्मृतियों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। किस आधार से? हम्म श्रुति पे आधारित। श्रुति क्या है? ये जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, ये जो ऑडियोज बाबा जी के हैं, ये जो वीडियोज हैं, ये सब हमारे लिए श्रुति है। तो जितने भी हम्म सार्थक चीजें हैं जो भी लिखी हुई हैं कही गई हैं, वो सब हमारे लिए श्रुति है। हम्म मुझे तो यही लगता है। आप लोग हम्म में से किन्हीं को और कुछ इसमें ऐसा नित्था लगता हो बताएं। एक बार उसको पूरा श्रुति वाले चैप्टर को, मतलब वो जो है उसको पढ़ेंगे ना, तो और स्पष्ट हाँ, होगा। चित्त में जो श्रुति लिखा हुआ है, काफी हम्म लंबा लिखा हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ेंगे ना तो ये समझ में आएगा। क्योंकि अभी हमारी जो भी स्मृति में आता है ना, वो हम्म वो ज्यादातर जो है वो शरीर संवेदनाओं से जो जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, उसके अर्थ में आती है। हम्म मन में जो भी ये आस्वादन अपेक्षा जो हो रही है, ये इससे सुखी होने की जो आस्वादन अपेक्षा है, उससे जुड़ी हुई स्मृतियां ही रिकॉल होती रहती हैं। क्योंकि उसी की स्मृतियां, या फिर जो हमारे में प्रिय हित लाभ का तुलन हुआ है, प्रिय हित लाभ के आधार पर जो तुलन विश्लेषण हुआ है, उससे जुड़ी हुई स्मृतियां ही बार बार आती हैं। हम्म तो अभी हमारी जो स्मृति जो बार बार हमारे में रिपीट होती हैं, वो किससे जुड़ी हुई हैं? वो बेसिकली जो या तो किसी संवेदनाओं के अर्थ में जुड़ी हुई है, या कुछ हम्म जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं की स्मृति बन गई है। हम्म वो श्रुति के आधार पर वो स्मृति नहीं है। तो मतलब चित्त में श्रुति हुआ ही नहीं है, ताकि तो उसकी स्मृति भी नहीं है। सारी स्मृतियां जो शरीर मूलक है, या फिर कुछ भ्रमित मान्यताएं हैं। हम्म इसलिए उसको श्रुति बोल ही नहीं रहे। स्मृति हम्म तो अभी भी है जीवन में, हाँ, लेकिन श्रुति पे आधारित नहीं है। हम्म इसलिए तो साढ़े चार कहा। वो जो भी श्रुति होगा वो फिर इधर चिंतन क्षेत्र क्या बात होगा। तो अभी बेसिकली हम हम्म क्या कर रहे हैं, जो हम्म श्रुति हम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस चिंतन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
हम्म तो ये श्रुति होगा, तभी वो हमारी स्मृति बनेगी, और तभी वो हमारे में वो स्मृति होगा, तभी हमारे वो वृत्ति को प्रभावित करेगा और मन को प्रभावित करेगा। तो जो स्मृति बनेगी, श्रुति पे आधारित जो स्मृति होगी, उसका प्रभाव क्या होगा? वो स्मृति वृत्ति को प्रभावित करेगी। तो जैसे वृत्ति में प्रिय हित लाभ का तुलन हुआ था, उसके अर्थ में स्मृति थी। तो जो स्मृति कहाँ से प्रभावित हो रही थी? पहले वृत्ति इसके से प्रभावित होकर के स्मृति जो है वो बारंबार हो रही थी। अब उसकी जगह उल्टा है, जो श्रुति पे आधारित स्मृति होगी, वो स्मृति बारंबार वृत्ति को प्रभावित करेगी। तो हम्म पूर्वानुषंगी होना शुरू होगा। अभी क्या है? परानुषंगी हम्म है ना। हम्म इस, इसको यदि मानव व्यवहार दर्शन में यदि पढ़ने की कोशिश करें तो अच्छा दिया हुआ है। जस्ट जो है मानव व्यवहार दर्शन मैं ओपन कर देता हूँ। पेज नंबर बता दीजिए। मैं एक मिनट। जो 17वां चैप्टर है हाँ हाँ उसमें ये इधर जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त हम्म के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यह इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली। तो ये जो चित्र के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा जो बोल रहे हैं, ये सभी वही हम्म स्मृतियां हैं। वो इच्छा मतलब वो स्मृति वो खुल जाती है। हम्म तो मन, जो भी मन में आशा होती है जो संवेदना सापेक्ष, उसके समर्थन में वृत्ति में प्रिय हित लाभ का विचार होना शुरू होता है, और वैसे विचार के लिए हमारी स्मृति जो है वो काम करने लगती है, क्योंकि वही हम्म स्मृतियां बनी हुई है हमारे हमारे में स्मृति जो बनी है उसी की ही बनी है। हम्म और उसके विपरीत जो बोल रहा है, जागृति में मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता में, हम्म मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता में, वृत्ति के द्वारा विचार चित्त की अनुरूपता में, ऐसा हम्म हम्म उल्टा हो गया। तो अब जो हो रहा है, मन की आशा जो हो रही है वृत्ति के अनुरूपता में हो रही है। पहले क्या हो रहा था? मन की आशा के अनुरूप वृत्ति में विचार था। अब क्या हो हम्म रहा है? वृत्ति की अनुरूपता में मन में आशा हो रही है, और वृत्ति में जो विचार हो रहा है चित्त की अनुरूपता में हो रही है। इसी को ये क्या बोल रहे हैं? पूर्वानुसंगी। और इस वाले को बोल रहे हैं परानुषंगी। मतलब कि ये तीनों ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि मन में जो संवेदना सापेक्ष आशा है उससे वृत्ति में विचार होने लग रहे हैं, और वैसे विचार के लिए जितने हमने चित्रण किए हुए हैं पहले, वो सभी के सभी स्मृतियां खुल जाती हैं। हम्म तो वो बेसिकली स्मृति श्रुति पे आधारित नहीं है। अब वो स्मृति जो है वो श्रुति पे आधारित होगा, तो उसमें ये स्थिति बननी शुरू होगी। ठीक है। हम्म है ना। ठीक। इसलिए इसलिए बाबा जी जो देखेंगे ना, भाई कोई भी ध्यान विधि बता ही नहीं रहे, बोले श्रुति हुआ नहीं तो ध्यान क्या लगाएंगे? हम्म बिना श्रुति के हम क्या ध्यान लगा सकते हैं? हम अपने जो भी कल्पनाशीलता को क्या देखेंगे? बिना श्रुति के कल्पनाशीलता में क्या दिखेगा? जो ये कचरा है वही दिखेगा, उसका परिमार्जन नहीं हो सकता। परिमार्जन होने के लिए एकमात्र उपाय है श्रुति। तो बाबा जी क्या बोले? जो भी पूछने आया कि क्या साधना है, हमारी पुस्तकों को पढ़ो। जो भी आए सबको एक ही बोला, पुस्तकों को पढ़ो। मुझे भी आशा होता है, मैं भी इस चीज को करता हूँ कि भाई जब मैं आया था वो कुछ ध्यान विधि बता नहीं रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी अभी परंपरा में या जो भी हमारी मान्यता है कि भाई सब कुछ ना कुछ ध्यान विधि बताते हैं, ये कोई ध्यान विधि बता ही नहीं रहे। तो मेरे को आज के दिन समझ में आता है, क्या ध्यान विधि बताएंगे? वो श्रुति हुआ नहीं, क्या हम ध्यान देंगे? श्रुति के बिना हम जीवन में कुछ भी देखने की कोशिश करेंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो सीधा पहला ही प्रयास बोल रहे हैं कि श्रुति, पहले पुस्तकों को पढ़ो, उसकी स्मृति बनाओ, तब उसके बाद क्या करना है? जो स्मृति बनी है उसको जीने में अभ्यास करो। जो भी स्मृति बनी है उसको जीने में अभ्यास करो।
वो कोई आधे घंटे का ध्यान लगाने का काम नहीं है, 1 घंटे के ध्यान लगाने का काम नहीं है। तो दो बड़ा काम है कि एक तो श्रुति बार बार पढ़ना इसको और उसकी स्मृति बनाना, और उन स्मृतियों को निरंतर क्रियाशील करने का काम करना। क्या उन स्मृतियों को निरंतर क्रियाशील करने का काम करना? तो ये वाला काम करना जो ये बोल रहे हैं, ये जो धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना, रहना और न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना। तो हमेशा सतर्क बनना, रहना कि हमारे में क्या ये स्मृति जिसको हमने किया है वो स्मृति हमारे में निरंतर जो है वही बनी हुई है, या फिर वापस जो है जब आधे घंटे पढ़ा तो हमारे में ये स्मृति जो है काम कर रही है, और आधे 1 घंटे बाद जब हम इस पुस्तक को बंद कर दिए, चर्चा करनी बंद कर दी और जब जीने में गए तो वापस पुरानी वाली जो स्मृतियां हैं वही काम कर रही हैं, क्योंकि वो पुरानी वाली स्मृति जो है वो प्रिय हित लाभ से ट्रिगर हो रही है, और प्रिय हित लाभ जो है वो बेसिकली मन में संवेदना सापेक्ष जो आशा है उससे वो ट्रिगर हो रहा है। तो तुरंत ही हमारे में गियर शिफ्टिंग होता है। अभी हम सभी लोगों की हालत क्या है, हमारे में कंटिन्यूसली गियर शिफ्टिंग हो रहा है। पढ़ते समय हमारे ये श्रुति के आधार पर स्मृति जो है वो ओपन हो जा रही है, और जब हम इसको छोड़ दे रहे हैं तो जीते समय पुरानी स्मृतियां जो कि परानुषंगी विधि से है उस आधार पर वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमको जो पढ़ने के समय जैसा बना हुआ है, हमको जीते समय भी सतर्क रहना पड़ेगा कि यही स्मृति जिस श्रुति के आधारित है वही स्मृतियां काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, हमको उसका ध्यान है या नहीं है, या उसके विपरीत जो है, जो उसके विपरीत जो हमारी पूर्व स्मृतियां है कहीं वो तो काम नहीं कर रही। तो दोनों ही जगह पे काम करना होगा। ये श्रुति के आधारित स्मृति को बढ़ाने का हर दिन लगातार प्रयास करना होगा, और उस स्मृति को निरंतर लाइव करने का प्रयास करना पड़ेगा जो बार बार विस्मृत हो जा रहा है। ठीक है। ठीक है चाची जी। हाँ, और और कुछ किन्हीं को? क्योंकि मतलब मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, हमारा बोलना जो है वो श्रुति नहीं है, श्रुति पुस्तक ही है। इसलिए मैं बारंबार बोलता हूं कि पुस्तक को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं अनुभव संपन्न व्यक्ति नहीं हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो श्रुति नहीं है। जो अनुभव संपन्न व्यक्ति नागराज जी है उनका जो लिखा हुआ है वही श्रुति है। तो जो उन्होंने पुस्तकों को लिखा है, जो उनके ऑडियोज वीडियोज हैं, उसको निरंतर सुना जाए, वही श्रुति है। मैं खुद भी वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। उन श्रुति को बेसिकली वो श्रुति बन जो है उसको तर्कसंगत ढंग से कर ले तो इसकी स्मृति बन जाती है। यदि तर्कसंगत नहीं होता है तो उसकी स्मृति भी नहीं बन पाती है। तो श्रुति का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम इसको शब्दों को पढ़े। ये शब्द जब हम श्रुति को जो स्मृति में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर हमारे में तुलन भी हो रहा है, विश्लेषण भी हो रहा है, ये दोनों हो रहा है। तो स्मृति जो है वो जो भी बन रही है वो वृत्ति के साथ ही बन रही है। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं है ना, पढ़ करके उसमें विश्लेषण कर ही रहे हैं। यदि विश्लेषण नहीं होगा तो उसकी स्मृति भी नहीं बनेगी। विश्लेषण पूर्वक ही स्मृति बनेगी, तर्क पूर्वक ही स्मृति बनेगी। तर्क संगत नहीं लगेगा तो वो हमारी स्मृति में भी नहीं आएगा। तो बेसिकली बार बार हम जो कर रहे हैं ना, मैं तर्क में ही सहायता कर रहा हूँ, मैं आपके तर्क में ही सहायता कर रहा हूं, उस स्मृति को बनने में ही मैं सहायता कर रहा हूं, लेकिन वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। और कुछ हो तो बताएं, नहीं तो क्विक हम लोग थोड़े थोड़े जो मन की क्रियाएं हैं उस पर हम लोग आ सकते हैं। और कुछ हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार जीवन क्रिया स्पष्ट कीजिए, आस्वादन और चयन में पहले कौन या अलग अलग होता है क्या? ये मतलब देखिए, पहले और बाद की बात नहीं है। हमको समझना पड़ेगा स्थिति गति अविभाज्य है।
स्थिति भी है, कोई भी चीज को, जैसे मन एक क्रिया है तो उसकी स्थिति भी है और गति भी है। उस दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। पहले और बाद की बात नहीं है। स्थिति होते हुए उसमें गति हो रही है, वो गति उसकी स्थिति को प्रभावित कर रही है। फिर पुनः जो उसकी स्थिति हो रही है उसके अनुसार उसमें गति हो रही है, वो गति पुनः उसकी स्थिति को प्रभावित कर रही है। स्थिति गति दोनों ही हमेशा साथ में है। स्थिति गति हमेशा ही साथ में है ही। ऐसा नहीं है कि कुछ समय स्थिति के रूप में बना हुआ है और बीच बीच में गति होती है और पुनः वह स्थिति के रूप में आता है, फिर बीच में गति होती है। स्थिति गति अविभाज्य, हर समय चल ही रहा है स्थिति गति। तो जो जीवन है उसकी स्थिति क्रिया को नाम दिया आस्वादन और उसकी गति क्रिया को नाम दिया चयन। किसी भी क्रिया को देखेंगे, हर क्रिया में, हर क्रिया ही उसकी एक स्थिति है और गति है। मतलब वो स्थिति गति दोनों के रूप में ही जो है वो संयुक्त रूप में ही दिखता है। हम क्रियाओं को यदि हम सिर्फ स्थिति के रूप में देखने की कोशिश करें या सिर्फ गति के रूप में देखने की कोशिश करें, है ना, तो फिर ये दिक्कत है, क्योंकि वो स्थिति गति हमेशा एक साथ ही है, अविभाज्य है। हमारा जो भी आस्वादन, हमारा जो भी इससे पहले का हुआ, जैसे अपने इस यात्रा में हमने जितने भी ये ये सब जो भोजन से रिलेटेड जितने भी हैं, वो जो भी हमने किया हुआ है, उसका जो भी आस्वादन किया हुआ है, तो उस आस्वादन की एक स्थिति है और उसी स्थिति के अनुसार हमें चयन होता है। उसी स्थिति के अनुसार चयन होता है और वो जो चयन होता है वो चयन वापस हमारे आस्वादन को प्रभावित करता ही है। जैसे हर आदमी के सामने मतलब कुछ कुछ रखा हुआ हो खाने के लिए, तो सब एक ही तरीके का चयन करेंगे ऐसा नहीं है। सब अलग अलग चयन कर रहे होते हैं। क्यों अलग अलग चयन कर रहे होते हैं? क्योंकि सबकी जो स्थिति है, आस्वादन जो है वो अलग अलग है। सबके आस्वादन क्यों अलग अलग है? क्योंकि इससे पूर्व जो उन्होंने इन जीवन शक्तियों को नियोजित किया है, सबने अलग अलग ढंग से नियोजित किया है। ठीक उसी तरीके से यदि हम वृत्ति के तुलन विश्लेषण को देखें, तो ये जो वृत्ति है उसकी स्थिति भी है और गति भी है। हर क्षण स्थिति गति दोनों ही रूपों में। अभी भी हम जो कर रहे हैं, हमारे में स्थिति में भी है और गति में भी। जो भी हम विश्लेषण कर रहे हैं वो हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार ही हम विश्लेषण कर रहे हैं। सभी के विश्लेषण अलग अलग है। हम सभी के विश्लेषण अलग अलग, हम सभी इसको पढ़ रहे हैं, सभी उसको एक जैसा ग्रहण कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सभी की ग्रहण करने, सब जो अलग अलग ढंग से ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबकी स्थितियां अलग अलग है। मोटा मोटी इसको कह दिया गया प्रिय हित लाभ है, लेकिन इसमें भी बहुत भिन्नताएं हैं। तो बेसिकली हमने आप अभी से लेकर के जो भी हमारे इस शरीर यात्रा में जितना हमने किया और से पूर्व शरीर यात्राओं में किया है, उन सभी अभ्यासों के कारण, उन सभी प्रयासों के कारण मेरी वृत्ति की एक वर्तमान स्थिति है। उस वर्तमान स्थिति को हम तुलन कह रहे हैं और उसी के आधार पर हमारे में जो विश्लेषण हो रहा है, मतलब वो जो हम में विचार हो रहा है, वो उसी पर आधारित हो रहा है। ये सिंपल देखे ना, जो एक बिजनेसमैन है वो जा करके कहीं पर भी किसी से भी बातचीत करता है, उसका तुरंत दिमाग में काम आता है कि यार यहाँ पर कितने का पैसे का लेन देन हो सकता है, कितना हमको फायदा हो सकता है। वो जहां भी जाएगा वो पैसे को देखेगा, वो जमीन को जाके देखेगा। कहीं जा रहा है, अरे ये प्लॉट खाली है, इस प्लॉट को मैं खरीद लेता हूँ, उसको बेच दूंगा, तो उसके उसका विश्लेषण वही होगा। उस दृष्टि में, आंखों में तो वही चीज दिख रहा है, और लेकिन उसका विश्लेषण उसी तरीके से होगा क्योंकि उसकी जो स्थिति है वृत्ति की, वो उससे पहले जो उसने प्रयास किया हुआ है तो उसका अलग है। हो सकता है कोई दूसरा आदमी जा रहा होगा वहां पर, उसको अलग दिखेगा कि ये जगह जो है ये बंजर है, इसको हरियाली कर दें तो यहाँ के आसपास का वातावरण अच्छा हो जाएगा। तो सब अलग अलग जो हम आंखों से ग्रहण कर रहे हैं, उसके जो ग्रहण हो रहा है, उस जो भी अस्तित्व का, उसका जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, सभी अलग अलग कर रहे हैं। क्यों विश्लेषण अलग कर रहे हैं? क्योंकि हमारी स्थिति सबकी अलग अलग है। एक रूप से देखिए तो हमारे जीवन की मोटा मोटी हमने कह दिया कि मन में जो है रुचि मूलक आस्वादन है, वृत्ति में जो है प्रिय हित लाभ की दृष्टि है, लेकिन इसमें भी बहुत वेरिएशन है। सभी के प्रिय हित लाभ में भी बहुत वेरिएशन है।
आप अलग तरीके से सोचते हैं, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, आपकी पत्नी अलग तरीके से सोचती है, आपके बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि सभी का जो स्थिति है, उसकी जो उसके जीवन की स्थिति, जीवन में कहने से जो मन की स्थिति, वृत्ति की स्थिति, सबकी अलग अलग है। उस स्थिति को ही हम जो है, मन की स्थिति क्रिया को ही नाम दे रहे हैं आस्वादन, और इस वृत्ति की स्थिति क्रिया को ही नाम दे रहे हैं तुलक। ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है। आप लोगों में से किन्हीं को और कुछ इस बारे में कहना हो, क्योंकि महत्वपूर्ण है स्थिति और गति जो है, दोनों को जो हम अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं, उसको एक साथ देखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें मैंने जो रखा है, इसमें आप लोग को यदि कैसा लगता है, चर्चा होनी चाहिए, बताइए। क्योंकि दिक्कत क्या हो गया है ना, हमारी जो दृष्टि है, जैसे अभी ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये दो क्या कर दिए गए, खाने बना दिए गए, एक इधर लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, है ना। अब हम जीवन में भी उसको, मन में भी ऐसा विभाजन करके देखना चाहते हैं। कोई एक, ये एक खाना ये है और ये एक दूसरा खाना है। तो ये जो चार्ट हमने जो बनाया ना, यही चार्ट जो है मन में बनाने की कोशिश कर रहा है। मन में दो अलग अलग चीजों को करने का प्रयास कर रहा है, ये अलग है, ये अलग है, जबकि ये समझाने के लिए कहा गया। जीवन में ये अलग अलग नहीं है, स्थिति गति हमेशा साथ में ही है, ये समझाने के लिए कहा गया। और हम जो भी चार्ट है, उस चार्ट के अनुसार हम मन में भी जो है उसको अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, स्थिति को अलग, गति को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, बल और शक्ति को अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। बल और शक्ति हमेशा साथ में, स्थिति गति हमेशा साथ में, क्योंकि ये होता ही है, क्योंकि ये चार्ट जैसा बना हुआ है, जैसा पहले पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ऐसा चार्ट बना दिए चार्ट। उसमें से पूछे, बताओ मधुमक्खी किसमें है, तो समझ में नहीं आता, उसमें जीवन होता नहीं है, तो उसको जीव अवस्था में रखे या नहीं रखे। लेकिन पेड़ पौधों जैसा तो है नहीं, तो उसको प्राण अवस्था में रखे या नहीं रखे। ये जो चार चार्ट है, वो समझाने के लिए कहा गया। वो अब आपने अपने चित्रण में चार्ट बना लिया, अस्तित्व में चार्ट नहीं है, अस्तित्व में चार्ट नहीं है। अस्तित्व में जो है ये चार अलग अलग जो बेसिकली विभाजन जो है ना, वो वहां नहीं है। वो हमारे चित्रण में ये चार हमने चार्ट बना लिया, और हम इस चार में से किसी एक खाने में डालना चाह रहे हैं। तो कई बार जो चार्ट दिए हुए हैं ना, उसको वो थोड़ा सा हम उसके अनुसार चित्रित करने का प्रयास करते हैं, तो वो कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहले कौन बाद में कौन, ये मुझे लगता है प्रश्न ही बनता है, इतना ही बनता है। स्थिति गति दोनों हमेशा साथ में ही है, पहले और बाद की बात ही नहीं है, हमेशा साथ में। हम उसको अलग अलग क्यों देखें? स्थिति गति को प्रभावित कर रही है, गति स्थिति को प्रभावित कर रही है, दोनों ही साथ में। ठीक है, जिन्होंने पूछा था ये प्रश्न, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान ऐसा है। आप लोग, आपको कैसा लगा बताइए। जी भैया, स्पष्टता बनी, शुक्रिया। और किन्हीं को कुछ हो तो। हाँ, सभी को नमस्ते। रविकांत जी नमस्ते। काफी गहराई में भी आपने ध्यान दिलाया है कि शक्ति है, ये अविभाज्य, और ये दोनों जो है किस तरह से ये मेरी जो पूरी की पूरी जीने की जो दृष्टि है, ये मतलब ये जो 6 प्रकार की जो दृष्टि है, वो किस तरह से ये प्रभावित जो है, ये होता है। एक और ध्यान जा रहा है कि मैं बच्चों को देखता हूँ, खास करके बच्चे बड़े होते हैं, तो कुछ बच्चों का स्वाद जो है वो नमकीन के जो प्रति जो है वो होता है, जो चटपटी चीज है उसके प्रति होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केवल उसको मीठा जो है या जो सॉफ्ट आहार है, ये जो है ये होता है, ये उनको रुचि लगती है। तो उनमें ध्यान गया है कि निश्चित रूप से जब तक मेरा ये शरीर है, उस समय तक तो हम
उसी आधार पर जो है ये बल और शक्ति जो है इसके आधार पर तो जीते ही हैं। और जो बच्चा जब जन्म लेता है तो जहां से मेरी जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो मेरा अपना जो मेरा चॉइस है या अपना जो आस्वादन और चयन है या तुलन और विश्लेषण है, उसमें कुल मिलाकर के जो है इसका बहुत ज्यादा जो है ये महत्व है। तो इस सूक्ष्मता की ओर जो है ये ध्यान मेरा जो है ये ये गया है अभी। बल्कि जो परंपरा है गीता में भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो आई हैं। और ये जो 16 संस्कार है उसमें भी ये जो हैं ये जो हैं बातें आई हैं। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में बहुत बढ़िया से जो है और जो चार्ट की ओर भी जो आपने ये कहा कि दोनों को हम अविभाज्य रूप से ही देखें, अर्थात जो है हम संपूर्णता में ही देखें, इस ओर भी आपने ध्यान दिलाया है। धन्यवाद रविकांत जी, बहुत अच्छा। तो यही समझ में आने से ना हमको ये भी ध्यान आएगा कि हमको करना क्या है। तो ये जो अभी हमारे जीवन की स्थिति है, चाहे मन हो, वृत्ति हो, चित्त हो, इनकी जो स्थिति को हमको बदलना है वो एक झटके में नहीं बदलेगा। क्योंकि जो अभी भी स्थिति है वो एक एक क्षण में नहीं बनी। इससे पूर्व कितने सारी यात्रा, और इस सारी यात्रा में भी हमने जितना अभ्यास किया है उससे हमारे मन, वृत्ति, चित्त की एक स्थिति है। तो इसको वापस पुराने दूसरे अभ्यास से हमको बदलना होगा। यही है कि हम बल जितना ज्यादा लगाएंगे वो हमारा स्थिति उतना तेजी से बदलेगा, बल जितना कम लगाएंगे उतना कम तेजी से स्थिति बदलेगा। तो हाँ स्थिति हाँ को हाँ, हम बदलने की बात कर रहे हैं। तो वहां बिल्कुल। पर हाँ, तो हम अपने दिनचर्या में कितना बल लगा रहे हैं, कितना समय इस पे दे रहे हैं, कितना हम इस श्रुति की स्मृति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम इसमें बल लगाएंगे हमारी ये स्थिति उतनी तेजी से बदलेगी, और जितना कम बल लगाएंगे उतनी उतना धीरे से स्थिति बदलेगा। बिल्कुल स्वत्व का जो पूरा मध्यस्थ दर्शन का जो विज्ञान है, ये ज्ञान है, उसके आधार पर जो समाधान है ये पूरा का पूरा चित्रण यही है। वो तो अभी जो आपने कहा है वो तो एक संपूर्ण जो है ये स्वतंत्रता स्वराज्य की जो दृष्टि है वो यहीं से शुरू ही होती है। ये आरंभ जो है वो तो इसी जगह से है। बड़ा रविकांत जी आपने बड़ा वो ध्यान जो है ये ये दिलाया है, बहुत बढ़िया। और किन्हीं को कुछ कुछ पूछना हो तो जीवन मन में बेसिकली देखिए कुछ और भी चीजें मैं ध्यान दिला देता हूँ। जो सातों संबंध हैं वो मन में दिए हुए हैं। और लेकिन ये जो सातों संबंध में जो कुछ मूल्य होते हैं, जैसे 9 मूल्य, स्थापित मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य देखेंगे तो उसमें से 3 मूल्य जो हैं वो मन में दिए हुए हैं। कौन कौन? ममता, सम्मान, स्नेह। ये 3 मूल्य जो मन में दिए हुए हैं, 3 मूल्य, ये जो कृतज्ञता, गौरव और विश्वास, वो वृत्ति में दिए हुए। और जो 3 मूल्य, कौन सा? ये जो प्रेम, वात्सल्य और श्रद्धा, वो चिंतन में दिया हुआ है। अब ये क्या मतलब है भाई? सारे मूल्यों का आस्वादन तो मन में होता है, ऐसा हमने पढ़ के रखा हुआ है। मूल्य, मूलक, आस्वादन जो भी कहेंगे वो तो सभी मन की क्रियाएं हैं। तो फिर 3 मूल्य का आस्वादन यहाँ हो रहा है, तो ये 3 मूल्य यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये इन मूल्यों का आस्वादन नहीं होता है? इन मूल्यों का तुलन होता है जो यहाँ लिखा हुआ है ना, विश्वास, गौरव, कृतज्ञता, इन मूल्यों का तुलन होता है। ये सभी तो मूल्य है। क्या इन मूल्यों का आस्वादन नहीं होता? बताइए आप लोग क्या सोचते हैं इसमें? भाई हम मूल्य, मूलक, आस्वादन बोलते हैं, तो वो सारे मूल्यों का आस्वादन होता है या सिर्फ यही 3 मूल्यों का आस्वादन होता है? क्या लगता है आप लोगों का? भैया मैं जहाँ तक समझ अभी तक बनी है, मुझे लगता है आस्वादन तो होता है ना इनका। विश्वास है, सम्मान है, बिना आस्वादन के कैसे हम आगे बढ़ेंगे? जी, तो लेकिन ये जो दिया हुआ है
उसमें से ये 3 मूल्य ही आस्वादन क्रिया में दिए हुए, ये जो आस्वादन क्रिया बोल रहे हैं उसमें से ममता, सम्मान, स्नेह, ये 3 मूल्य ही दिए हुए हैं इस आस्वादन में। बाकी जो ये 3 मूल्य हैं, ये कृतज्ञता, गौरव और विश्वास, वो तुलन में दिया हुआ है। और फिर ये प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा जो है वो चिंतन में दिया हुआ है। मतलब इस चार्ट को देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उसी अर्थ में मैं पूछ रहा हूँ। यदि आप लोगों में से किन्हीं ने ध्यान दिया होगा इस चार्ट में, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मूल्य मूलक आस्वादन जो है वो मन में होता है, तो सारे मूल्यों का आस्वादन जो होता है वो मन में होता है। तो ऐसा सारे मूल्य जो होने चाहिए, जो आस्वादन क्रिया है वो मन की क्रिया होनी चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। उसी तरीके से आप देखेंगे धीरता, वीरता, उदारता मानव का स्वभाव है, तो वीरता जो है वो तुलन में दिया हुआ है, और धीरता जो है वो विश्लेषण में दिया हुआ है। तो वीरता स्थिति क्रिया है और धीरता गति क्रिया है। इसको भी पकड़ना थोड़ा कठिन लगता है कि ये ऐसा क्यों दिया हुआ है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो पकड़ में नहीं आएगी। तो मुझे जो लगता है, जैसे मेरे को भी बहुत स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन मुझे जो लगता है पहले जितना दिया हुआ है ना उसको हम पढ़ लें, सबकी श्रुति हो जाए, स्मृति हो जाए, ये सभी जितने भी पढ़ लें इसको साले, उसके बाद जो है इसको इस तुलन क्यों कहा, विश्लेषण क्यों कहा, उसको हम बाद में ऑब्जर्व करते रहेंगे। लेकिन ये क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं हम में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसको पहचानने की कोशिश किया जाए। धीरता जो है वो मुझ में है या नहीं है, धीरता जिस क्रिया को कह रहे हैं वो क्रिया को हमको जो पहचान हम में हुई है या नहीं हुई, वीरता क्रिया की पहचान हुई है या नहीं हुई है, उसको पहचानने की कोशिश किया जाए। हम में जो विश्वास जो एक कहते हैं वो एक वास्तविकता है, क्या वो उस विश्वास की पहचान हुई है या नहीं है, विश्वास मूल्य की पहचान हुई है या नहीं हुई है। ये जो गौरव है उस मूल्य की पहचान हुई है या नहीं हुई, कृतज्ञता मूल्य की पहचान हुई है नहीं हुई है। बाद में उसको देख लेंगे कि वो तुलन में हुई है या उसका आस्वादन हो रहा है या कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा लिखा हुआ है ना। इस कुछ चीजें मन में, कुछ चीजें वृत्ति में, कुछ चीजें चित्त में क्यों ऐसे लिखी हुई हैं, उसको बाद में देख लेंगे। लेकिन ये क्रियाओं को तो जैसे जितने दिए हुए हैं 122 आचरण, इन 122 आचरणों को पहचानने की कोशिश किया जाए। वो 122 आचरण जो है वो मन के आस्वादन में क्यों दिया हुआ है, उसको चैन में क्यों नहीं दिया हुआ है। किसी को हो सकता है, किसी को लगे कि जो है वो आस्वादन में होना चाहिए था, यहाँ पर जो है चैन में दिया हुआ है। ठीक है। जैसे उसी तरीके से हम प्रिय हित लाभ जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, तुलन में बोलते हैं ना, प्रिय हित लाभ। अब यहां पर चार्ट में देखेंगे तो मन के आस्वादन में वो लिखा हुआ है प्रिय हित, प्रिय और हित को देखेंगे तो वो आस्वादन क्रिया में लिखा हुआ है। और जबकि हम प्रिय हित लाभ कहाँ पढ़ते हैं अभी, कि भाई वो तो तुलन में है, तुलन में प्रिय हित लाभ की दृष्टि है। तो फिर ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि प्रिय हित यहाँ पर कैसे है। तो ये बेसिकली वो क्या प्रिय यहाँ बोल रहे हैं, ये जागृत जीवन में प्रिय का क्या मतलब है, उसको समझना पड़ेगा। ये प्रिय और प्रवृत्तियों के रूप में, तो अभी भी जो है भ्रमित मानव में भी प्रिय और प्रवृत्तियां दिखती हैं, रुचि मूलक जो भी प्रिय होती है उसके अनुसार उसकी प्रवृत्तियां दिखती हैं। तो क्या ये वही प्रिय और वही प्रवृत्तियां हैं। और हित को तो स्वास्थ्य के साथ ही देखा गया है, तो क्या ये वही हित है, वही स्वास्थ्य है। तो हित और स्वास्थ्य यदि दिया हुआ है तो वो आस्वादन चयन में क्यों दिया गया है, वो तो तुलन में होना चाहिए था। ऐसा कंफ्यूजन हो ही सकता है, मुझे भी होता है। तो मैं बोलता हूँ पहले जितना लिखा गया है उसको समझने का प्रयास किया जाए, बाद में देखेंगे कि मन में क्यों है, कि वृत्ति में क्यों है। अभी ये भी एक समझना है कि भाई ये जो 122 आचरण है कैसे उन्होंने जो है पहचाना है, और एक एक आचरण को जो प्लेस करना है। जैसे आत्मा में आप देखेंगे ना, तो आत्मा में ये दिक्कत नहीं होगा। आत्मा में जो दुख क्रिया है, अनुभव और प्रमाण जो है, ये दिक्कत नहीं लगता है। बुद्धि में भी देखेंगे तो वैसा दिक्कत नहीं लगता है, आनंद, अस्तित्व और जो उसको धी धृति कर है। चिंतन में आते हैं तो फिर जो है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये फैलना शुरू होता है, तो कुछ यहाँ क्यों है, वहां क्यों नहीं है। तो ये जो चित्त वृत्ति मन में जो है ना, ये कंफ्यूजन होगा, वो आत्मा और बुद्धि के जगह पर वो कंफ्यूजन नहीं होता
है ना, क्योंकि वो सिकुड़ा हुआ है। तो ठीक है, बाद में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये 122 तरीके के ही आचरण हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले तो ये भी भाई कि 122 तरीके के आचरण होंगे, इससे ज्यादा आचरण हो नहीं सकता है, ये क्यों ऐसा उन्होंने लिखा। तो कुल मिलाकर के ये 122 क्या ये 61 अंश से जुड़ा हुआ है क्या, ये भी मतलब जो कंफ्यूजन हो सकता है ना भाई। यहाँ पर क्या जो 122 आचरण है वो 61 अंश है, तो 61 अंश का हर एक अंश का एक प्रत्यावर्तन और एक परावर्तन, इसलिए हर एक अंश से दो क्रियाएं निश्चित हो रही हैं, ऐसा है क्या? ऐसा तो कहीं पढ़ा हुआ लिखता लगता नहीं है। हमने मन को कलेक्टिवली ही देखते हैं, उसके 32 अंशों को हम अलग से तो नहीं देखते हैं ना भाई। मन की क्रिया है चयन आस्वादन, और उस जो अब ये जो पुत्र पुत्री साथी सहयोगी है ना, माता पिता भाई बहन, ये जो सभी जो क्रियाएं हैं वो मन की जो 32 अंश हैं वो सबके कलेक्टिव जो बेसिकली क्रियाएं हैं। तो कलेक्टिवली जो है 32 मिल करके ये 64 ही तरीके की क्रियाएं कर सकते हैं, 64 ही आचरण व्यक्त कर सकते हैं क्या? उसमें यही जो अंशों की संख्या है उसका कोई रोल है क्या? ऐसा गणितीय भाषा से सोचे तो रोल लगता ही है, क्योंकि उसी के अनुसार सजा हुआ दिखता है। मन में 32 जो है ये प्रत्यावर्तन में और 32 परावर्तन में, 32 अंश भी है। वृत्ति में 18 जो है प्रत्यावर्तन में, 18 परावर्तन में, क्योंकि वृत्ति में 18 अंश है। चित्त में देखेंगे तो 8 प्रत्यावर्तन में 8 परावर्तन में, क्योंकि चित्त में 8 अंश है। बुद्धि में 2 प्रत्यावर्तन में 2 परावर्तन में, क्योंकि बुद्धि में 2 अंश है। और आत्मा से एक मध्यांश में एक ही अंश है, इसलिए उसमें एक प्रत्यावर्तन और एक परावर्तन। तो वो क्या चीज है मुझे भी नहीं समझ में आता है। क्या इन 122 आचरणों को करने में क्या ये मतलब ये अंशों की क्रियाओं के सम्मिलित स्वरूप में वो जो इंडिविजुअल क्रियाएं हैं उनका कलेक्टिव प्रभाव इतना ही हो सकता है, इस अर्थ में है, या कैसे पहचाना गया है? अभी तो मेरे लिए तो नहीं समझ में आता है। वो 122 आचरण के जगह 150 आचरण कहे होते तो हम 150 आचरण पढ़ रहे होते, या 100 आचरण कह रहे होते तो हम 100 आचरण ही पढ़ते। तो आप लोगों में से भी किन्हीं को ये कंफ्यूजन होता है क्या? ये बिल्कुल रविकांत जी, ये हुआ है, ये कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है। तो लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी जितनी अस्पष्टता हुई है, तो यदि आप उसको भी यदि ये रखें हम लोगों के बीच, तो बड़ा उपकार होगा। आपका जो अपनी जो अस्पष्टता है, ये उपकार से तो लाभान्वित हो जाएंगे हम लोग। तो मैं क्या आप उसका एक सिंपल सा उपाय मतलब जो अपने लिए निकाला हूँ, ये लेकिन अंशों से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है ना, इससे हमारे जीने में कोई तकलीफ नहीं है। ये मात्र कौतूहल के प्रश्न है, इसका हमारे जीने से कोई जुड़ाव नहीं है। इसलिए अभी हम ये हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं है। हमारे लिए दिक्कत क्या है कि जो कम से कम अभी हम कह रहे हैं कि न्याय दृष्टि वो डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, धर्म दृष्टि डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। तो जिसमें हम अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान मानवतापूर्ण आचरण, हमारे लिए सबसे ज्यादा अभी जो दिक्कत है वो मानवतापूर्ण आचरण है। हम उसको नहीं कर पा रहे, वही हमारे दुख का कारण है। ये जो 32 अंश जो है वो 32 32 करके 64 कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आया है, और इससे हमारे को दुख है अशांति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये प्रश्न उठा, बस हमारे ये तुलन में ये आया और हमारे में वो विश्लेषित नहीं हो पा रहा है कि क्यों इस विधि से हो रहा है। इतने देर के लिए ही है ये एकमात्र, बाकी इस जैसे ही ये अभी खत्म होगा ये गोष्ठी, उसके बाद हमको ये बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है। हाँ, लेकिन मानवतापूर्ण आचरण हमको हर क्षण परेशान करता है। यदि हम जैसे ही उस मानवतापूर्ण आचरण से डेविएट करते हैं हमारे को दिक्कत होती है। तो ये सब जितने भी इस तरीके के प्रश्न हैं वो सभी कौतूहल के हैं, उसका अभी वर्तमान में हमारे जीने से कोई जुड़ाव नहीं दिखता। तो हमको हर तरीके के प्रश्न को ना वो अपने में सोचना पड़ेगा कि वो जो प्रश्न है हमारे वो कौतूहल के प्रश्न है या वो हमारी जिज्ञासा है। क्या मतलब जिज्ञासा का? जिज्ञासा का मतलब जो हमारे जीने से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो सभी जिज्ञासाएं हैं। जो हमारे से जीने से नहीं जुड़ा है वर्तमान में वो सब कौतूहल है।
तो वर्तमान में ये सारे प्रश्न तो हमारे लिए कौतूहल है, जिज्ञासा नहीं है। मेरे लिए तो ये दिखता ही है। ये सब ये जो जिज्ञासाएं कब होंगी, जब हो सकता है कि हमें साक्षात्कार हो जाए, अवधारणा हो जाए, उस स्थिति में हमारे लिए जिज्ञासा बन सकता है। जीवन में उसको और पहचानने की जिज्ञासा हो सकती है, क्योंकि उस समय हम जो है मानवतापूर्ण आचरण में स्थापित हो चुके होंगे। हमारे प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म की दृष्टि स्थापित हो चुकी होगी। तो वो जो बेसिकली कहते हैं ना, जिज्ञासात्मक पीड़ा होगी। अस्तित्व को पूरा समझने के अर्थ में जो है, उस क्षण हमारे में वो प्रश्न बनेगा जिसको हम समझना चाहेंगे। वर्तमान में तो वो सब प्रश्न हमारे लिए जिज्ञासा है ही नहीं। तो ऐसे जितने भी प्रश्न लगते हैं, जो आते हैं, उनको पहचान लेना चाहिए कि ये जिज्ञासा की नहीं है, ये कौतूहल की है। उसको किसी एक डायरी में लिख करके रख लेना चाहिए। जब हमको लगेगा कि हमको साक्षात्कार हो गया, अवधारणा की स्थिति आ गई है, तो पुनः उस सारे कौतूहल के प्रश्न को खोल करके देख लेना चाहिए। वो देखने की स्थिति भी उस समय बनने लगेगी। अभी उस देखने की स्थिति भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये सब तो सूक्ष्म है। अभी जीवन जो है, ये जो गठनपूर्ण परमाणु है, मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए जिज्ञासा की वस्तु है। जीवन को गठनपूर्ण परमाणु के रूप में हम समझना चाह रहे हैं, ये जिज्ञासा नहीं है, ये कौतूहल है। अभी तो पहले ही कि जीवन होता है या नहीं होता है। हमारे लिए जिज्ञासा क्या होगी, जीवन है या नहीं है। ये जिज्ञासा की वस्तु, क्योंकि इससे हमारा जीना जुड़ा हुआ है। तो जीवन है या नहीं, मैं शरीर हूं या शरीर से भिन्न जो है जीवन हूं, जीवन शरीर का सहअस्तित्व हूं, ये हमारी जिज्ञासा होगी। अभी जीवन जो है वो गठनपूर्ण परमाणु है, वो अभी जिज्ञासा नहीं है, वो कौतूहल है। वो नहीं भी समझ में आता है, उससे अपने को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हाँ, सिर्फ तकलीफ कब होगी, जैसे जब हम किसी को बताने जा रहे हैं और वो हमसे पूछ रहा है, तो हम उसको तर्क संगत ढंग से उत्तर नहीं दे पाएंगे। उस क्षण क्षोभ होता है। जब हम किसी को मतलब कोई अस्तित्व से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ रहा है और हमारे पास उसका उत्तर नहीं है, उस क्षण जीवन में क्षोभ होता है। तो उन वास्तविकताओं को पहचानने के लिए हमारे में उससे पहले जो जीने के आयाम है, उसमें स्थिरता होनी पड़ेगी। तो अभी मुझे लगता है इसको स्वीकार लेना चाहिए। जैसे आपने मुझसे पूछा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और मैं वर्तमान में उसको समझने के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा हूं। इतना हम स्पष्टीकरण के साथ बोल सकते हैं। क्या तकलीफ अभी मेरे को, मैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि मैं जीवन हूं या नहीं, इसको महत्वपूर्ण मानता हूं, ना कि जो है जीवन 61 अंश है उसको महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं अभी न्याय को महत्वपूर्ण मानता हूं, ना कि ये 122 आचरण जो है वो 122 ही क्यों हुआ, 120 क्यों नहीं हुआ, 140 क्यों नहीं हुआ, 110 क्यों नहीं हुआ। मैं उसको महत्वपूर्ण अभी नहीं मानता, क्योंकि उसका सीधा मेरे से जीना जुड़ाव नहीं है। वो 122 की जगह 110 भी होता तो मेरा उससे क्या हो जाता, क्या परिवर्तन हो जाता। लेकिन जो मैं मानवतापूर्ण आचरण, मूल्य चरित्र नैतिकता जिसको कह रहा हूँ, उसमें जो मैं धीरता वीरता उदारता को नहीं स्थापित कर पा रहा हूँ, वो मेरे को हर दिन कष्ट देता है। तो मेरे लिए न्याय महत्वपूर्ण है। मेरे लिए जो जीने में अभी वर्तमान में मेरी जो समस्या है, वो उससे जुड़े प्रश्न वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे तो इसका उत्तर यही लगता है कि ये सभी कौतूहल की चीजें हैं। पढ़ते समय ये सब भी प्रश्न बनते ही हैं, वो सारे प्रश्न कौतूहल हैं। और उनको जो है इतना परेशान ना हुआ जाए, उनको अभी हम बाईपास कर सकते हैं। जो जिज्ञासा है उसको हमको इमीडिएट अभी जो है उसको तर्क लगाना होगा, उसमें समझने का प्रयास करना होगा। वरना हम जो है गलत दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। जो कौतूहल की चीजें हैं उसमें ज्यादा उलझ गए है ना, तो जो हम उसमें उलझे रहेंगे, बहुत प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हमें गुणात्मक परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि वो हमारे से जीने से जुड़ा हुआ है ही नहीं। क्या ये हुआ, मतलब कुछ स्पष्ट? लेकिन रविकांत भाई, आपने कई जिज्ञासा की ओर जो है वो ध्यान जो है वो आपने दिलवा दिया है। और मैं तो आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप जितनी स्पष्टता आपके पास है, उतना यदि ध्यान हम लोगों का आप दिलवा पाए तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल क्योंकि भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने कई जो जिज्ञासा है उसको, उस पर ध्यान जो है वो, ये ये आपने जो है ये दिलाया है। वही मुझे तो लगता है कि अभी सबसे पहले जो जिज्ञासा होनी चाहिए ना, ये इसके लिए होनी चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार के लिए। बिल्कुल, ये तो है, ये तो है, ये तो सबसे पहला
हमारे लिए जो अनुसरण अनुसरण अध्ययन विधि कहा गया है, न्यायपूर्ण व्यवहार का, जो पहला जो हमारे में डेवलपमेंट होगा ये होगा। मन वृत्ति का जो संकेत ग्रहण करेगा न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आसन। तो हमारे में पहले जो है न्याय दृष्टि, वृत्ति में न्याय दृष्टि डेवलप होनी शुरू हो। न्याय दृष्टि कैसे डेवलप होगी? वो धर्मपूर्ण विचार होने से ही न्याय दृष्टि डेवलप होगी। इसलिए ये दोनों अभ्यास एक साथ कहे गए हैं। बिल्कुल। तो धर्मपूर्ण विचार होगा कैसे? तो बेसिकली ये सही जो श्रुति है उसके स्मृति बनाने से ही धर्मपूर्ण विचार होगा। तो जो अभी करने लायक काम है, ये बारंबार जो ये सभी श्रुतियां हैं इनको बार बार पढ़ना, इसको स्मृति में लाना, इसी को विश्लेषित करना और इसके अनुसार ही मन में आशा होना, हमारा तो काम वर्तमान में यही है। और जो ये 61 है 22 है, ये जो भी चीजें हैं, ये जो है अभी ठीक है, उसको मतलब सुन करके, क्योंकि रख लेना चाहिए स्मृति में, वो विश्लेषित तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि अभी हमारी क्षमता में नहीं है इसका विश्लेषण करना, वो सूक्ष्म है। और तो उसको क्या करना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए। जो अभी वर्तमान में हमारे जीने से जुड़ा हुआ है उसको, न्याय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला घाट जो मुझे लगता है न्याय को पकड़ना होगा, मानव के साथ कैसा हमको जीना है। हर मानव के साथ हमको जीने में जो एक सुख मिलने लगे, निर्विरोधता होने लगे, हमसे न्याय होने लगे हर तरीके के मानव के साथ, पहला स्टेप ये है। हो ही नहीं पाता है। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कितना प्रयास करता हूँ, मुझी से न्याय नहीं हो पा रहा है। मैं नहीं ही हो नहीं पा कर पा रहा हूँ, मेरा ही विरोध हो जा रहा है, मैं ही उनके बारे में निगेटिव सोचने लग जा रहा हूँ। तो मैं वर्तमान में तो इसी पर ही फोकस्ड हूँ, यही मेरी जिज्ञासा है, ये निर्विरोधिता कैसे बने। मेरी वर्तमान में जिज्ञासा इसी की है, निर्विरोधिता कैसे बने, कैसे जो है हर क्षण मेरा जो उनके साथ विश्वास बना रहे। क्यों विश्वास बार बार टूट जा रहा है? क्योंकि यही हमारे को जीने में तकलीफ दे रहा है। तो इसको अभी जो है ये हमारी जिज्ञासा हुई और इसी पर ही हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जीने से जुड़ा हुआ है। ये 61 और 122 जो है ना, ये अभी हमारे जीने से इमीडिएट नहीं जुड़ा हुआ है। इस पे हम थोड़े समय के लिए लगा लिए, उसको रख लिया, अभी बाद में सोचेंगे। लेकिन न्याय को बाद में नहीं सोचेंगे, न्याय को अभी करना होगा, न्याय को अभी सोचना होगा। धीरता को वर्तमान में सोचना कि ये धीरता क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है न्याय में, निष्ठा एवं दृढ़ता, ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्या हम न्याय में निष्ठा और दृढ़ता रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? हमसे चूक क्यों हो जा रही है? एक व्यक्ति की गलतियों को देख करके मुझ में उसके प्रति निगेटिविटी क्यों हो जा रही है? मुझ में उसके प्रति अविश्वास का भाव क्यों बन जा रहा है? मैं क्यों उसके देख करके दुखी होता हूं, परेशान होता हूं? ये सभी सोचने के मुद्दे हैं वर्तमान में, है ना। न्याय दृष्टि डेवलप हुए बिना हम सत्य पूरे, ये सब कुछ सत्य की चीजें हैं, ये कोई एक वास्तविकता है, वो सत्य को हम पहचान लेंगे ऐसा नहीं है। मुझे तो जीवन में यही लगता है कि पहले जो होगी न्याय दृष्टि ही डेवलप शुरू होगी, वो उसके कारण धर्म दृष्टि डेवलप होनी शुरू होगी और फिर सत्य। तो न्याय धर्म सत्य हो तो रहा है तीनों एक साथ ही, लेकिन अभी प्राथमिकता न्याय से होगा। तीनों हो रहा है, अभी हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें न्याय धर्म सत्य तीनों दृष्टियां डेवलप होने की प्रयास हो रही है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा ध्यान अभी तो न्याय पे जाएगा। मेरा तो जाता है न्याय पर ही जाता है। तो मेरा तो इतना ही आग्रह रहेगा कि जो जिज्ञासा है उसको पहचानना और उसको बल देने की जरूरत है, जो हमारे से जीने में जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति के साथ जीना जो है वो सबसे अभी के समय सबसे कठिन हो गया है हर व्यक्ति के लिए। ठीक है भैया। हाँ, ये पे लेकिन देखिए आपने जो आज ध्यान दिलाया है, मैं अक्टूबर 18 से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो दोनों शब्द हैं, ये बल और शक्ति, ये शब्द तो सुना ही था, लेकिन इतना ज़्यादा गहराई में ध्यान जो है वो गया है, बल्कि पूर्णता के अर्थ में ये अभी तक ध्यान जो है ये गया नहीं था। निश्चित रूप से अब अभी का जो संवाद है, उस ओर ध्यान गया है और ये मैं तो आपसे पुनः कहूँगा कि आपको जितनी स्पष्टता है और थोड़ा गहराई में यदि हम लोगों को ले ले जाइए तो अच्छा है। देखिए, मैं जो व्यक्त हो रहा हूँ यही मेरी वर्तमान स्थिति है, हाँ। मतलब ये है लेकिन तब भी तो इससे बल्कि गहराई की जो भी आपकी अपेक्षा होगी, तो वो पता नहीं मेरे में वो गहराई है या नहीं, मुझे ही नहीं पता।
तो जो मेरी वर्तमान स्थिति है उसको मैं व्यक्त कर ही रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जितना जानता हूँ उससे कम बोल रहा हूँ या ऐसा कुछ है। जो मेरी वर्तमान स्थिति है यही है। तो हो सकता है अभी जो मैंने व्यक्त किया उससे आपको अनुमान बनता हो कि मुझ में इससे भी और कुछ ज्यादा गहराई है। है हाँ, लेकिन आप वो मैं खुद में भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो नहीं क्या नहीं आपसे बोलूं। नहीं नहीं, बल्कि देखिए ये जो ये परंपरा की जो सूचना है, मैं दर्शन शास्त्र का छात्र रहा हूँ, अपनी जो पढ़ाई है इसमें, तो लेकिन 16 संस्कार का जो पूरा विज्ञान है उस सूक्ष्मता की ओर भी जो है ये बल और शक्ति से ये आज जो है ये ये ध्यान गया है कि ये जो है ये पूरा का पूरा जो 16 संस्कार का विज्ञान है, वास्तविकता है, वो हमें कहाँ इंगित जो है ये करता है। और निश्चित रूप से ये बाबा जी जो 122 आचरण की जो बात कर रहे हैं, ये तो निश्चित है कि बाबा जी में सब कुछ देखे थे, जिए थे। तो वहाँ तक ठीक है, इस शरीर यात्रा में जो है वो उपलब्धि हमें हमें प्राप्त ना हो, लेकिन जितना कम से कम जिसको जितनी होती है वो तो अपना बाँटने की प्रक्रिया तो हम लोगों के बीच हो ही सकती है। उसी बाँटने की प्रक्रिया में मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि आपके पास जो है वो तो हम लोगों के बीच बाँट दीजिए तो बढ़िया है। कर ही रहा हूँ भैया, मेरे तो जो है मेरी अभी वर्तमान स्थिति उसको मैं जितना हो सकता है वो रख ही रहा हूँ। अब खुद भी प्रयास कर रहा हूँ कि खुद और ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाऊँ। बढ़िया। समय तो हो गया। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। आज के सत्र में जीवन क्रिया की तरफ ध्यान आकर्षण बढ़िया हो गया और परिमार्जन के लिए एकमात्र उपाय श्रुति। पहले पुस्तकों को पढ़ना, उसकी स्मृति बनाना और उसे निरंतर चिंतन में लाना और श्रुति के आधार पर स्मृति बनाना है। सभी शरीर यात्रा के अभ्यास के आधार पर विश्लेषण हो रहा है, विश्लेषण होता है, स्थिति बनती है, स्थिति और गति दोनों साथ ही है। इसके तरफ भी ध्यान आकर्षण हुआ भैया। और वो चार्ट भी अच्छी तरह से जो कंफ्यूजन था वो चार्ट देख के घबरा जाते थे, तो वो आज बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है। आपने उधर भी ध्यान आकर्षण दिलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही बढ़िया रहा आज का सत्र। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद नमस्ते दीदी, सभी सभी को को। नमस्ते। जी सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते भैया दीदी। नमस्ते इसी के नमस्ते। साथ आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। कल फिर से मिलेंगे ठीक 5 बजे।